एक समय की बात है। हरे भरे खेतों और चहचहाते पक्षियों से घिरे एक शांत खेत में एक मेहनती घोड़ा रहता था। हर दिन सूर्योदय से सूर्यास्त तक वह खेतों में बिना थके मेहनत करता था, भारी बोझ खींचता था। शाम होने तक उसकी टांगें दुखने लगती थीं, उसकी पीठ में दर्द होता था और वह बस थोड़ा सा आराम चाहता था। एक शाम जब वह अपने अस्तबल में लौटा तो वह थका हुआ था और अपने आप से सोचने लगा, आज मैंने बहुत मेहनत की है, शायद कल मैं थोड़ा आराम से काम करूं। बस एक छोटा सा आराम नुकसान नहीं करेगा। वह आंखें बंद करके बैठ ही रहा था कि तभी एक उत्सुक छोटी बिल्ली अंदर आ गई। बिल्ली, जो हमेशा गपशप के लिए उत्सुक रहती थी, ने पूछा, प्रिय घोड़े, तुम इतने थके हुए क्यों हो? घोड़े ने भरोसा करके अपने दिल की बात कह दी। मुझे लगता है कि मैं मालिक से कहूंगा कि वह कल मुझे थोड़ा कम काम दे। मुझे थोड़ा आराम चाहिए। बिल्ली ने समझदारी से सिर हिलाया और चुपचाप वहां से चली गई। लेकिन उसे अपने तक रखने के बजाय वह सीधे पास के खेत में गाय के पास गई। तुम विश्वास नहीं करोगी कि मैंने अभी क्या सुना, बिल्ली ने कहा। घोड़ा अब यहां नहीं रहना चाहता। वह कहता है कि मालिक बहुत सख्त है और वह किसी दूसरे खेत में जाने की योजना बना रहा है। गाय की आंखें चिंता से फैल गईं। बाद में उसी दिन वह घास के मैदान में चर रही बकरी से मिली। क्या तुमने खबर सुनी? गाय ने फुसफुसाकर कहा। घोड़ा जाना चाहता है। मालिक कठोर है, उसे जितना चाहिए उतना खाना नहीं देता और उसे पूरे दिन काम करने के लिए मजबूर करता है। बकरी चौंक गई और चिंतित हो गई। शाम तक उसने यह कहानी छोटे खरगोश को सुना दी। घोड़ा भागने की योजना बना रहा है। मालिक बहुत कठोर है, उससे बहुत ज्यादा काम करवाता है और उसे ठीक से खाना भी नहीं देता। वह कल किसी दूसरे खेत में जाना चाहता है, उसने खरगोश से कहा। किस्मत की बात यह थी कि उसी शाम मालिक का नौकर खेत पर आ पहुंचा। खरगोश, जो हमेशा बात करने के लिए उत्सुक रहता था, सीधे उसके पास दौड़ गया। साहब, साहब, आप विश्वास नहीं करेंगे, घोड़ा अब यहां नहीं रहना चाहता। वह पहले ही किसी दूसरे खेत में जाने की योजना बना चुका है। वहां का मालिक दयालु है, उसे मारता नहीं है और उसे पूरा खाना देता है। खरगोश ने उत्साह से कहा। यह सुनकर नौकर घबरा गया और तुरंत मालिक के पास दौड़ा। मालिक, आपका घोड़ा आपको धोखा देने की योजना बना रहा है। कल वह सारे जानवरों के साथ किसी दूसरे खेत में चला जाएगा। मालिक का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसे जो सुनाई दे रहा था उस पर उसे विश्वास नहीं हुआ। बिना एक पल सोचे उसी रात उसने घोड़े को एक जानलेवा इंजेक्शन दे दिया। सुबह तक घोड़ा हमेशा के लिए चला गया। सबसे दुखद बात यह थी कि घोड़े ने कभी भागने की योजना बनाई ही नहीं थी। उसने कभी विश्वासघात की बात नहीं की। उसने तो बस एक छोटा सा विचार साझा किया था, कल थोड़ा आराम करने की एक छोटी सी उम्मीद। लेकिन आज की दुनिया में जहां बातें बहुत तेज फैलती हैं, वह साधारण बात गलत तरह से फैल गई। यह कहानी हमें इंसान की आदतों के बारे में एक कड़वा लेकिन जरूरी सच सिखाती है। अपने गहरे विचार या परेशानियां हर किसी से साझा मत करो। लोग सामने से सहायक और परवाह करने वाले लग सकते हैं, लेकिन आपकी पीठ पीछे वे आपकी बातों को तोड़ मरोड़ सकते हैं, आपकी परेशानियों को बढ़ा चढ़ा कर दिखा सकते हैं और उन्हें आपके खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके रहस्य, सपने और कमजोरियां खजाने हैं जिनकी रक्षा जरूरी है, चाहे परिवार हो, व्यापार हो या निजी जीवन। जल्दबाजी में किया गया भरोसा बड़ी परेशानी बन सकता है। अपने दिल की रक्षा करो, अपने शब्दों के साथ समझदारी बरतो और याद रखो, चुप रहना अक्सर बिना सोचे बोलने से ज्यादा सुरक्षित होता है। अगर आपको इस कहानी की सीख अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसी ही इंस्पिरेशन कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करके बताइए कि यह कहानी कैसी लगी।